नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही क्लास में। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिस किया? जिन बच्चों ने भी प्रैक्टिस किया कमेंट्स में बताओ। ना समझ आए तो भी बताओ, समझ आए तो भी बताओ, और नहीं किया तो पहले प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन ये दिया है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। क्या है क्वेश्चन में? समझ नहीं आया? ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी आएगा। एक ट्रेपीजियम बनाते हैं, ट्रेपीजियम तो समझ आया ना? ट्रेपीजियम बनाते हैं, ये एक गंदा सा ट्रेपीजियम मैंने बना दिया, और आपको देख के समझ तो आ ही रहा होगा कि ये एक ट्रेपीजियम है। नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हमें दिख रहा है कि ए डी और बी सी, यही दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है। यस, वो इक्वल है, मतलब ए डी बी सी के बराबर है। हमें ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। अब ये साइक्लिक क्या है? हाँ, वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। हमें ये प्रूव करना है कि उसके एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी एक प्रूव कर दिया हमने तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये साइक्लिक है। तो पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जितना समझ आ रहा है उतना लिख लेंगे। लिखते लिखते हमें और भी थॉट्स आने लगते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो चलो पहले इतना लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम वेयर। अब इसके पैरेलल साइड्स कौन से हैं? ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंड और क्या दिया है? नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, ठीक है ना? तो वो भी लिख लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। टू प्रूव ए बी सी डी is cyclic। साइक्लिक या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आप लिख सकते हो। आपने अभी तक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही किया ना, तो उसके ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है, तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसमें ना कुछ हो नहीं सकता, तो इसको कुछ होने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये देखो, मैं यहां से BE बना रही हूं और CF बना रही हूं। कंस्ट्रक्शन कर दिया, लिख लो। ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB, एंड CF भी परपेंडिकुलर है AB से। अब प्रूफ लिखेंगे हम। अब जबकि हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ये DE परपेंडिकुलर है AB से, AB के ऊपर, तो DE एक राइट एंगल, ये DEA एक राइट एंगल बन जाता है। एंड सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में, CFB ट्राइंगल में, ये जो F एंगल है वो भी एक राइट एंगल बन जाता है। ये दो ट्राइंगल्स को हम अभी कंपेयर करेंगे। DEA एंगल E एंगल F के बराबर हो गया, तो एंगल E इक्वल टू एंगल F। अब AD और CB तो इक्वल है ही, AD इक्वल टू CB, ये भी इक्वल दिया हुआ है। एंड जो कि DE एंड CF दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, तो दोनों जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल ही होगा ना। इक्वल नहीं होगा तो ये दो लाइंस पैरेलल कैसे होंगे? इसलिए DE विल बी इक्वल टू CF। अब दो पैरेलल लाइंस है, उसका मतलब ही क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? ये पैरेलल है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों के बीच का जितना भी डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक तुम हजारों लाइंस बनाओ, वो सारे लाइंस का डिस्टेंस सेम होगा। अगर ये डिस्टेंस है, यहाँ पे लाइन बना है और लास्ट में भी लाइन बना है, वो दोनों लाइंस, अगर ये लाइन 4 सेंटीमीटर का है तो लास्ट वाला लाइन भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा, तो ही बता सकते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है। ये पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो हम वही लिखेंगे पहले कि इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BFC, एंगल E
इक्वल टू एंगल एफ। क्यों इक्वल है? दोनों 90 डिग्री का एंगल है। एंगल ई भी 90 डिग्री, एंगल एफ भी 90 डिग्री। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। एंड डी ई इक्वल टू सी एफ, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज इक्वल। ठीक है, तो इससे हमें ये मिल गया कि ये एक राइट एंगल है, सेकेंड वाला उसका हाइपोटेन्यूज साइड है, एंड तीसरा भी एक साइड है। तो आरएचएस रूल से हमने ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए। ये तो देयरफॉर ट्राइंगल एईडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएफसी। कौन सा? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये शॉर्टकट मारना मत, ठीक है, बार बार बोल रही हूं। तो सब ये प्रूफ करेंगे कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B, और इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे। इतना किया हमने, दोनों एंगल्स को कंपेयर किया। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और फिर हमें मिला कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अभी हमने क्यों लिखा? अब नेक्स्ट देखेंगे। अब इतना नोटिस करना, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको बताती हूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल है CD से, ठीक है, और AD एक ट्रांसवर्सल है, AD एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, AD, ये डायग्राम को मैं खराब नहीं कर रही हूँ, इसी डायग्राम को यहाँ पे करके बता रही हूँ। AD एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा है? हाँ मैम, हमें अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो एंगल A और एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री का होगा। कितना गंदे से लिखा मैंने, अच्छे से लिखती हूँ। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री का होगा। याद है? लाइन्स एंड एंगल्स किया होगा तो याद होगा, नहीं याद है तो बता रही हूँ कि एंगल A एंगल D को प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है और उसका सम 180 डिग्री का होता है। इतना लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखते हूँ। नाउ AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूव किया था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ये इक्वेशन 1 प्रूव किया था हमने पिछले पेज पे। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एंगल A की जगह हमने एंगल B लिख दिया, क्योंकि एंगल A एंगल B के बराबर है, तो एंगल A की जगह हम एंगल B लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो एंगल A की जगह हमने एंगल B लिख दिया, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। तो हेंस प्रूफ हो गया। ये देखो 180 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया कि उसके ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो इसलिए प्रूफ हो गया कि ये साइक्लिक है। फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, DE परपेंडिकुलर लाइन बना दी, DE और CF परपेंडिकुलर लाइन बना दी, और RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए। प्रूफ करने से हमें एंगल नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था ये एंगल A और एंगल B एक दूसरे के बराबर, ये चाहिए था। ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमें मिल गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इतना हमें मिल गया। फिर हमने ये देखा कि AB DC के पैरेलल है। यस, AB DC के पैरेलल दिया हुआ है, एंड AD उसका ट्रांसवर्सल लाइन है, AD उसका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया हमने यहाँ पर। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये याद होना चाहिए। ये भी थियरम्स थे, ठीक है, सारे थियरम्स इसलिए याद होने चाहिए, सारे इंटरकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आगे काम आता है ऑब्वियसली। तो एंगल A एंगल B के बराबर है, तो एंगल A की जगह एंगल B लिख दिया हमने, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव। ठीक है, हेंस हमने ये प्रूव कर दिया कि उसके एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो हो गया। चलो नेक्स्ट।
वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है हमेशा। सिमिलरली ये जो 9th सम इतना खतरनाक दिख रहा है, इतना खतरनाक है नहीं, बहुत इजी सम है। क्या दिया है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ये 2 सर्कल्स हमें दिख रहा है, एक सर्कल x और दूसरा सर्कल y। वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये पॉइंट b और c पॉइंट। थ्रू b 2 लाइन सेगमेंट्स abd एंड pbq आर ड्रॉन। b से 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, abd एंड pbq। ठीक है, मैं बनाते जा रही हूँ। टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट a d p एंड q रिस्पेक्टिवली। और वो सर्कल को ये 4 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से? a d p q रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट acp इक्वल टू qcd। acp ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर है, qcd के बराबर है। पहले गिवन लिख लेंगे, फिर हमें आगे के आइडियाज आएंगे। गिवन सर्कल्स x and y intersect at 2 points B and C. 2 line segments ABD and PBQ intersect the circles at A, D, PQ respectively. To prove angle ACP equal to angle QCD, that is angle 1 equal to angle 2। ठीक है, इतना हमें प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन करती हूँ, मैं ज्वाइन करती हूँ AP एंड DQ को। अब AP ज्वाइन करने से AP एक कॉर्ड बन गया, और कॉर्ड ये एंगल 1 है, ये 2 है। अब ये कॉर्ड की वजह से एंगल 1 और ये एंगल 3 इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल बना रहा है और ये वाला एंगल बना रहा है। ठीक है, ये कॉर्ड से ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं? फिर से थियरम आ रहा है कि ये दो एंगल्स आर द एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, वो एंगल्स इक्वल होते हैं। एंड डी क्यू कॉर्ड की वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो पा रहे हैं, इसे एंगल 4 लिख देते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन। ठीक है, तो पहले इतना लिखते हैं प्रूफ में फॉर कॉर्ड AP, और इस बाजू हम लिखेंगे फॉर कॉर्ड DQ। एंगल 1 AP कॉर्ड के लिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और रीजन यही वाला आप लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख दोगे। अब देखो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इसे कहते हैं, समझो एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मतलब वर्टिकली लेकिन ऑपोजिट। तो इसी तरीके से ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन गए, वो इक्वल है। देखा कैसे पिछले वाले चैप्टर्स कितने काम आते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन तो लिखना पड़ेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये रीजन है। तो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर है, एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 4 के बराबर है एंगल 2। तो ये चारों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो गए। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 के बराबर है एंगल 4, एंड एंगल 4 के बराबर है एंगल 2। देखो यही लिखा मैंने। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज वही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, दैट इज एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD, हेंस प्रूव। कितना इजी था ये, और कितना खतरनाक दिख रहा था। वही ना, खतरनाक लोग हमेशा खतरनाक नहीं होते, दिखने वाले लोग। तो हमें प्रूफ क्या करना था? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, AP और DQ को ज्वाइन कर लिया। फिर कॉर्ड AP के लिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, रीजन क्योंकि ये दोनों एंगल्स सर्कल के सेम सेगमेंट में है। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, ये दोनों एंगल्स भी सर्कल के सेम सेगमेंट में है। और इसी तरीके से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया,
हेंस प्रूफ हो गया। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में बताओ। कमेंट्स में बताओ, और जिन्होंने प्रैक्टिस किया वो भी कमेंट्स में लिखो कि मैम हमने प्रैक्टिस किया, मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक ना आए तब तक प्रैक्टिस करो, डाउट्स पूछो। ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स आएंगे, नहीं तो कहां से आएंगे। बाय।